हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र लिखेंगे। गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का, यह होता है n बराबर a गुणा r की घातांक n-1। तो इसी सूत्र की सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले देखें हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले कहा गया है 500 रुपए की धनराशि, अर्थात हमें मूलधन यहाँ पर दिया गया है। तो मूलधन को हम बच्चों किससे व्यक्त करते हैं? p से। तो p बराबर हमें दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा 500 रुपए, जिसे आप मूलधन भी कह सकते हैं। उसके बाद 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर। तो यहाँ पर जो r है उसे हम दर से व्यक्त करेंगे, ये होगी 10%। उसके बाद समय दिया है, समय को हम t से व्यक्त कर लेंगे। समय हमें दिया हुआ है 10 वर्ष। 10 वर्ष, तो ये कुछ बातें प्रश्न में दी गई है। अब हमें क्या कहा गया है? 10 वर्ष बाद ये धन कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज। तो इसका मतलब ये हुआ कि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज है, हर वर्ष का ब्याज हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो प्रथम वर्ष का ब्याज, देखिए प्रथम वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे हम? 500 रुपये हमारे पास है और उसका हमें कितना निकालना है? इसका 10% हमें ज्ञात करना है। तो ये होगा 500 गुणा 10%, अर्थात 10/100 हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा हमें? ये हो जाएगा 50 रुपये। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये कितना है? 50 रुपये है। तो अब 1 वर्ष बाद हमारे पास जो मूलधन होगा वह कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष बाद हम कह सकते हैं मिश्र धन। मिश्र धन 1 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो गया? देखिए 500 रुपये हमारे पास पहले था, अब 50 रुपये और बढ़ गया उस पर, तो ये हो गया 550 रुपये। अब हम दो जो दूसरा वर्ष है तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर लिख देते हैं अब हम दूसरे वर्ष का ब्याज, मैं इसको लिख देता हूँ दूसरे वर्ष का ब्याज। देखिए जब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे वर्ष के ब्याज के लिए देखिए सबसे पहले जो ये 1 वर्ष बाद मिश्रधन था इस पर लगेगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है। तो 550 रुपये का कितना होगा? 10%, जिसको हम लिख सकते हैं 550 गुणा 10/100। तो ये कितना हो जाएगा अब आपका? ये हो जाएगा 55 रुपये। तो अब आप कह सकते हो कि 2 वर्ष बाद जो हमारा मिश्रधन होगा वो क्या होगा। तो अब 2 वर्ष बाद मिश्रधन, 2 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा? 550 तो पहले ही था, 55 रुपये और बढ़ गए, तो ये हो जाएगा 605 रुपये। तो अब हम कह सकते हैं इसी प्रकार देखिए हम एक सूची बना सकते हैं। इस बात को हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार अन्य वर्षों का मिश्रधन प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ देखिएगा आप, अब हमें जो मिश्रधन प्राप्त हुआ है उससे हमें एक गुणोत्तर श्रेणी मिल जाएगी। तो यहाँ देखिएगा आप, सबसे पहले प्रारंभ में हमारे पास 500 रुपये था, फिर कितना हुआ? 550 रुपये, और उसके बाद कितना हुआ? 605 रुपये। और इसी प्रकार ये जो हमारे पास श्रेणी बनेगी ये क्या बनेगी? गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो जो गुणोत्तर
श्रेणी है, तो हमें ये गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पर मिल गई है। अब यदि गुणोत्तर श्रेणी की बात करें तो इसमें हमारा पहला पद क्या है, इसका पहला पद है 500 और इसका सार्व अनुपात निकालें तो ये कितना हो जाएगा 550 बटा 500, दूसरा पद बटा पहला पद। यदि इसको हल करें तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 5 के पहाड़े से ये कट जाएगा 11 बार, ये कटेगा 10 बार, तो ये हो जाएगा 1.1। तो ये हमारे पास आर का मान आ जाएगा। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है देखिएगा, हमसे पूछा गया है 10 वर्ष बाद, तो अब हम लिख सकते हैं 10 वर्ष बाद मिश्रधन। तो अतः 10 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा। देखो 10 वर्ष बाद की बात करें तो देखो ये तो हमारा प्रारंभ में था, उसके बाद 1 वर्ष बाद ये हुआ, दूसरे वर्ष बाद ये हुआ। तो ध्यान से देखेंगे तो जब दूसरे वर्ष की बात करते हैं तो दूसरे वर्ष में हमारा मतलब 1 वर्ष बाद जब हम बात करते हैं तो हमें दूसरा पद मिलता है, और जब 2 वर्ष बाद बात करते हैं तो हमें तीसरा पद मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस श्रेणी में हमें इसका 11वां पद निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें 10 वर्ष बाद मिश्रधन प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या निकालेंगे, इसका 11वां पद निकालेंगे, याद रखें आप। तो यहाँ पर देखिए जब 11वां पद निकालेंगे तो ए का मान कितना होगा, ए का मान होगा 500, आर का मान कितना होगा 1.1, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 10 वर्ष बाद, अर्थात इसका 11वां पद निकालेंगे तो 11वां पद क्या होता है 11 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 और गुणा में आ जाएगा 1.1 की घातांक 10। अतः 10 वर्ष बाद मिश्रधन, पूरा लिख देते हैं हम, मिश्र धन बराबर कितना आ गया हमारा, ये आ गया 500 गुणा 1.1 की घातांक 10, और ये किस में आएगा, ये होगा रुपए। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।